अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझाने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी दूसरे अल्फाज में हम आज जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसको कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैं बताया करता हूँ, सबसे पहले मैंने एग्जांपल दी है उर्दू में। क्या वो पार्क में सैर कर रहे होंगे? क्या वो सवाल है, क्वेश्चन है, सवाल पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? जो काम वर्ब जो है। क्या वो पार्क में सैर कर रहे होंगे? तो वही बात जो आमतौर पर मैं कहा करता हूँ, क्या के ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि क्या की अंग्रेज़ी क्या है। यहाँ पर व्हाट ज़हन से निकाल दें आप कि क्या की इंग्लिश अलहदा से आपने कोई लगानी है, नॉट एट ऑल। तो उसके बाद आप देखें क्या है, क्या के बाद वो सब्जेक्ट, काम करने वाला। कौन काम कर रहा है वो आपने यहाँ से देखना है। वो है तो वो है क्या, लड़का है, लड़की है, या जमा का सीगा है। तो आखिर पर आ जाएंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा सैर कर रहे होंगे। रहे होंगे है तो इसका मतलब है कि जमा है, प्लूरल फॉर्म है सब्जेक्ट की। तो ये वो की इंग्लिश जो है दे आ जाएगी। ठीक है, रहे होंगे तो फिर इसका मतलब है कि वो जमा है। तो वो जमा के लिए क्या होता है? ही होता है, शी होता है, या दे होता है? दे होता है। तो दे आ जाएगा। तो यहाँ से अब आपका जो है ना वो माइंड ट्रिगर करना चाहिए। आप जो है ना आपको जो क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली जो है ना आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में? दे के साथ विल आता है। तो विल जो हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया ही हुआ है, फार्मूला है। किसी भी टेंस में सवालिया फिक्रा आपने बनाना है तो उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ जाएगा। तो दे के साथ विल आना है तो विल शुरू में आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी। और उसके बाद बी ई बी, और बाकी के कंस्ट्रक्शन जो तरतीब है फिक्रे की वो वही रहेगी, बी ई बी, और आगे मेन वर्ब जो है ना उसकी पहली फॉर्म के साथ आई एन जी, आखिर पर मफूल या वर्ब, कम्प्लीमेंट या कमेंट जो भी है वो आखिर पर आना लगाएंगे। आगे क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो जनाबे वाला आपका फिक्रा जो है वो गलत तस्वर होगा, क्योंकि ये पंक्चुएशन में आता है। अगर पंक्चुएशन मार्क आपका ठीक नहीं है, पंक्चुएशन ओवरऑल भी ठीक नहीं है, तो आपकी ये गलती तस्वर की है। तो दोबारा से देखें, एक और आपको कुलिया बता देता हूँ। जैसे क्या तो आप काट दें एक सेकंड के लिए, क्या आपको बीच में से निकाल दें तो क्या है, वो पार्क में सैर कर रहे होंगे। सिंपल फिक्रा बन गया। तो क्या हो जाएगा? दे विल बी वर्किंग इन द पार्क। दे विल बी वर्किंग इन द पार्क। ठीक है। सिर्फ उसमें से करना क्या है, आपने दे के बाद जो विल आना था ना, उस विल को उठा के आपने बाहर लगा दिया। सिंपल फिक्रा जो होगा उसमें से सिर्फ विल और शैल को उठा के बाहर निकाल दें, शुरू में लगा दें। बिल्कुल स्टार्ट ही आप हेल्पिंग वर्ब से करें और बाकी का फिक्रा वैसे ही रहने दें। दे भी वैसे है, बी ई बी जो है वो भी वैसे ही है। आगे पूरा फिक्रा जो है वो सिंपल जो है ना उसी शक्ल में, उसी शेप में रहेगा। सिर्फ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आखिर पे आ जाएगा। जब साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा तो ये आपका जो है वो इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव जो हमारे यहाँ बोला जाता है, या सवालिया फिक्रा बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ आ जाए, क्या वो मैच देख रहा होगा? अब वाहिद आ गया फिक्रा, क्या वो, ठीक है, क्या भी वो है, सॉरी क्या भी लफ्ज़ वो है, वो भी सेम है, मैच देख रहा होगा। अच्छा, अब ये लफ्ज़ वो है, यहाँ पे भी वो था, ये भी क्या है, ये भी क्या है। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई मैं नहीं कर सकता स्टूडेंट्स के लिए, या शायद और कोई कर भी ना सके जितना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं। बच्चा फंसता कहाँ है, वो शुरू ही नहीं कर पाता, वो शुरू ही नहीं कर पाता फिक्रा बनाना, फिक्रे की कंस्ट्रक्शन ही उसको नहीं आती, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं लिखूँ क्या।
वो स्टार्ट करेगा, कुछ स्टार्ट लेगा तो फिर ही आगे चलेगा ना। उस बेचारे को पता ही नहीं चलता, वो देखता रहता है, उसको देखता रहता है मैं क्या लिखूं। उसको ये नहीं पता कि मैंने फिक्रा शुरू कहाँ से कर। जब वो शुरू कर लेगा ना तो फिर आगे उसके खुलते चले जाएंगे, दरवाजे खुलते चले जाएंगे। ये सारी चीज़ है। वो जो पर्दे पड़े हुए ना, एक पर्दा हटाने की ज़रूरत है। आपका जो है वो आगे ताले खुद को खुलते चले जाएंगे। यही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। समझा, बार बार मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। आई डोंट नो कि आप लोगों को जो प्रेजेंट है उनको समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन होपफुली जो व्यूअर्स हैं, अच्छे लोग भी हैं जिनको थोड़ा अल्लाह ने, स्लो लर्नर्स भी इनफैक्ट मेरे इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, कि ये देखें क्या वो, यहाँ भी वो है, इधर भी वो है, इधर भी क्या है, इधर भी क्या है। तो फिर कैसे शुरू करना है? तो भाई मेरे यहाँ पर आखिर पर आए उर्दू के फिक्रे में आखिर पर आए। यहाँ से आपको पता चलेगा मुज़क्कर है, मुअन्नस है, या वाहिद है या जमा है। वाहिद की सूरत में मुज़क्कर है या मुअन्नस है, और जमा हो गया तो फिर तो उसके लिए दे ही आएगा, चाहे मुअन्नस है या मुज़क्कर। तो इधर देखें, वो मैच देख रहा होगा, यहाँ था रहे होंगे, यहाँ है रहा होगा। तो रहा होगा है तो इसका मतलब है ये वो की अंग्रेज़ी क्या होगी? मुज़क्कर है और एक है, मुज़क्कर है और वाहिद है, एक बंदा है और है भी मुज़क्कर। तो क्या है, यानी वो कोई बॉय है, नर है। मुज़क्कर नर को बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। तो वो यहाँ पर इंग्लिश क्या आएगी? ही। वही तो मैं नहीं बोल रहा, वो ही आएगा। मुज़क्कर को ही कहते हैं कि शी कहते हैं? आप शी तो नहीं बैठे हुए थे, तो ही है। ठीक है, ही आएगा। तो ही के साथ हेल्पर वर्ब कौन सा आता है? विल। तो विल जो है उसको आप बाहर निकाल दें। विल ही बी वॉचिंग। ये देखना की क्या अंग्रेजी होती है? वॉच। बात के साथ आईएनजी लगाएंगे पहली फॉर्म के साथ। आखिर पर जिसके ऊपर काम हो रहा है, मैच देख रहा है, वो आखिर पर भी मैच आ जाएगा। और करें विल ही बी वॉचिंग द मैच। तो वही एक बात देख लेते हैं। क्या तो आप उधर से भी आप ज़हन से हटा दें और यहाँ भी आप सिंपल फिक्रा है, ही विल बी वॉचिंग द मैच। वो मैच देख रहा होगा। सिंपल फिक्रा ऐसे आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से आप ही विल जो था ना, उसको विल को आपने यहाँ से उठा के शुरू में लगा दिया, शुरू में लगा दिया तसव्वुराती तौर पर। ठीक है, यहाँ ही के बाद विल भी मैंने लगाया हुआ क्योंकि वो इलादा फिक्रा मुझे लिखना पड़ेगा। तो आप ये तसव्वुर करें कि विल यहाँ पे और ही का एच जो है ना वो फिर बड़ा होगा। जो अगर ही से आपने शुरू करना है, जैसे मैंने आपको कल समझाया, पॉजिटिव फॉर्म जो है सिंपल सेंटेंस, तो यहाँ बच्चों के विल से शुरू हो रहा है तो फिर इसका डब्ल्यू जो है ना वो कैपिटल आएगा और शेल का एस जो है वो कैपिटल आएगा, बड़े वाला आएगा। तो विल ही, यहाँ से आपने विल उठाया, शुरू में लगा दें आपका, और आखिर पर आपने सवालिया निशान यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे तो आपका सवालिया फिक्रा बन जाएगा। क्लियर हुई बात? यानी दोनों इकट्ठे मिक्सा। ये अब बात में बल्कि अक्सर वो इस तरह के क्वेश्चन आपको दे देता है, क्वेश्चन में ट्रांसलेशन में फिक्रे इस तरह के दे देता है। क्या हम खरीदारी नहीं कर रहे होंगे, उसमें नहीं का भी तासुर दे देता है। क्या हम खरीदारी नहीं कर रहे होंगे, तो वही है शैल वी बी शॉपिंग। क्या हम खरीदारी कर रहे होंगे, पहले तो इसको आ जाना, नॉट को आप निकाल दें। शैल वी बी शॉपिंग, क्या हम खरीदारी कर रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा? शैल वी के साथ क्या होगा? सेम इधर देखो, क्या हम। अब यहाँ पे भी क्या है? आगे है हम। तो हम की इंग्लिश वी है, तो वी के साथ क्या आता है? शैल वो आप बाहर निकाल लें। शैल वी यहाँ पर नहीं है तो फिर नॉट आ जाएगा वी के बाद। विल और शैल के बाद, इस यहाँ पर विल शैल के बाद नॉट नहीं आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। सब्जेक्ट और बी इन दोनों के दरमियान में नॉट आएगा। शैल वी नॉट शॉपिंग कहते हैं। शॉपिंग जो है वो एक नाउन भी है, नाउन के तौर पर भी होता है खरीदारी, और खरीदारी करना में भी है। खरीदा एज ए वर्ब जो है ना वो भी है शॉप। ठीक है, तो शॉप से शॉपिंग हो जाएगा, या शॉपिंग वाला वो जो लफ्ज़ आपने आपके ज़हन में है उसको भी आप यहाँ पर
पुट करेंगे तो ये वर्ड की सूरत इख्तियार कर लेगा। ठीक है जी, शैल वी नॉट बी शॉपिंग। ठीक है, अब यहाँ पर वो बाइंग नहीं है, बाइंग लगाएंगे तो फिर कुछ ये खरीदारी है, खरीदना नहीं, खरीदारी कर रहे हैं आप, यहाँ पे शॉपिंग है। ठीक हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, कहाँ कर रहे हैं, मॉल में कर रहे हैं, मार्केट में, बाजार में कर रहे हैं, तो फिर इन द मार्केट, इन द मॉल आ जाएगा, कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ गए नीचे, मैंने यहाँ पर दोनों मुतकल्लम सीखे लिखे हैं ताकि आपको इसका भी पता चले। क्या मैं दूध नहीं पी रहा होगा, क्या मैं दूध, क्वेश्चन भी है और उसमें नफी भी है, क्या मैं दूध नहीं पी रहा होगा, शैल आई के साथ आएगा, शैल आई नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, क्या मैं नहीं पी रहा हूँगा। ठीक है, और करें कैसे शुरू करना है। मैं सिंपली बात ये है कि आप जो है ना अबाउट 50% जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो यहीं को बेचारे शुरू नहीं कर पाते कि अब मैंने लिखना था, सेंटेंस मैंने शुरू कहाँ से करना, बिलीव यू। ठीक है, उन बेचारों को पता नहीं चलता है आप अच्छा ये इसमें मैं क्या करूँ, हालांकि उसको आ रहा होता है। ठीक है, उसको अंग्रेज़ी आप मुझे बताएं इनमें से कौन सी चीज़ जिसकी आपको इंग्लिश नहीं आती। मैं की अंग्रेज़ी आती है, दूध की अंग्रेज़ी आती है, नॉट की भी आती है, पीना की अंग्रेज़ी भी आती है आपको। ठीक है, पीना से पी रहा हो गया ना, पीना की क्या ड्रिंक। ठीक है, तो क्या मैं दूध नहीं पी रहा हूँगा, क्या की अंग्रेज़ी को छोड़ दें आप, मैं दूध, मैं रहा हूँगा, तो आई के साथ कौन सा एल्फाबेट आता है, शैल। तो शैल को अल्लाह के बाद तो शुरू में लाओ, लेकर आ जाओ, और उसके बाद आई लगाओ, सब्जेक्ट जो है, उसके बाद नाम, उसके बाद जो सवालिया मनफी इकट्ठा फिक्र आएगा उसमें आप सब्जेक्ट के बाद नाम लगाएंगे, उसके बाद बी ई बी लगा के बाकी जो शेप है फिक्रे की वो वही रहेगी जैसे हम तमाम फिक्रों में करते रहेंगे दूसरे फिक्र। ठीक है, तो होपफुली आपको जो है इंशाल्लाह ताला आज काफ़ी मैंने आपको खोल के जो है चीज़ें समझाई हैं और फ्रैंकली तरीके के साथ और इजी बनाकर मैंने आपको बताया है। इसको आप देखिए, उसको समझिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद से फिक्रे बनाएं और उसको फिर आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। ये बेसिकली जो टेंसेस सीखना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो ट्रांसलेशन करते हैं क्योंकि जो मैट्रिक में है या इंटर में भी जिनको ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम के, उनके लिए ये बड़ा वाइटल है। क्योंकि इस तरह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स मिलेंगे जिसमें सिर्फ वो यही इंग्लिश में समझाता जाएगा, ये सारा कुछ करता जाएगा, लेकिन वो उर्दू से इंग्लिश कैसे करनी है ये वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा खुल के नहीं बताया जाता, और ग्रास रूट लेवल पर क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। हमें तो साल से अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि बच्चे को कहाँ पर जो है वो उनको कन्फ्यूजन होती है, कौन सी उसको दिक्कत पेश आती है ट्रांसलेट करते हैं। तो जब तक ये ट्रांसलेशन वाला सवाल है ये आपको सीखना पड़ेगा। होपफुली आपको पसंद आई होगी, लाइक और शेयर करना।